हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, इंडिया में एक टाइम था जब लोग एफडी में पैसा लगाते थे और एफडी पे जो भी इंटरेस्ट मिलता था उस पर टैक्स लगता था स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। बट अब जमाना चेंज हो गया है। काफी लोग हैं, स्पेशली यंगस्टर की बात करें तो वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड में काफी पैसा लगा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने शेयर और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस पर कितना टैक्स देना होगा। देखिए, सबसे पहले हम शेयर्स की बात करते हैं। चाहे आप शेयर्स की बात कर लीजिए या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जिन्होंने करीबन 65% या उससे ज्यादा पैसा शेयर्स में लगाया हुआ है। ठीक है। तो इन फंड्स में या शेयर्स में आपने बाय किए और जब आपने उसे सेल किया, जो प्रॉफिट हुआ, तो ये देखा जाता है आपने सेल कब किया। मतलब जो आपने बाय किया और जब आपने सेल किया उसके बीच की ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि उस ड्यूरेशन के बेस पर टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं। तो ड्यूरेशन में ये देखा जाता है, आप याद रखिए, 1 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक देखते हैं। यानी आप 1 ईयर की बात कर लीजिए या 12 मंथ्स की बात कर लीजिए। अगर अप टू 12 मंथ्स है या अप टू 1 ईयर है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने 1 ईयर से ज्यादा रख के सेल किया है, मोर देन 12 मंथ्स रख के सेल किया है, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे परसेंटेज अलग है, लॉन्ग टर्म पे अलग है। तो अगर आपने जब शेयर बाय किए थे और आपने 1 साल के अंदर ही सेल कर दिए, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो आपको 20% टैक्स देना होगा। ये पहले 15% हुआ करता था, बट इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है अब। और अगर आपने 1 साल से ज्यादा रख के सेल की है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, देखिए, अगर आपने पूरे साल में 1,25,000 तक का टैक्स, यानी 1,25,000 तक की इनकम अर्न की है, तो उस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए 80,000 है, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी अगर आपका प्रॉफिट 80,000 है तो 1,25,000 से कम हुआ तो पूरा एग्जेम्प्ट है। यानी 1,25,000 तक पूरा एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। और 1,25,000 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट अर्न किया उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। यानी कि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, 8-10 साल पहले की, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही फ्री कर रखा था कि लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स नहीं देना। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती चली गई और गवर्नमेंट ने अब ये कहा है केवल आप 1,25,000 तक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जो भी अर्न कर रहे हो उस पर 12.5% का टैक्स देना है। तो आपको याद रखना है, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें या शेयर्स की बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स का टाइम देखेंगे आप। 12 महीने से कम में बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कहलाया और उस पर 20% का टैक्स देना है। और 12 मंथ्स रख के ज्यादा बेचा है आपने, तो फिर आपको 1,25,000 तक का तो कोई टैक्स नहीं देना। 1 साल में अगर 1,25,000 तक का प्रॉफिट हुआ है, अगर उसके ऊपर हुआ है, मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1,25 तक तो कोई टैक्स नहीं देना। 75,000 पे 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड पे किस तरीके से टैक्स लगता है। अब वहीं अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जो कम से कम 65% या उससे ज्यादा कहां इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर। यानी अगर इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाए। अब डेट म्यूचुअल फंड के लिए रूल्स अलग हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने खरीदा कब है। यानी क्योंकि अब रूल्स चेंज हो गए हैं, तो देखिए हमें 3 केस लिख रखे हैं। 2 केस में तो परचेज किया गया है 31 मार्च 2023। तो अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे हैं तो रूल डिफरेंट हो जाएंगे। और अब अगर आपने 1 अप्रैल 2023, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो रूल्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो फिर यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये कहा गया है जो भी आपका स्लैब रेट है ना, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। ठीक है। तो जो भी आप जिसमें भी आते हो, 5%, 10%, 15%, 20, 25, 30, जिसमें भी आते हो उतना टैक्स देना है। बट अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे हैं, यानी 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे हैं, तो फिर आपको ये देखना है आपने सेल कब की है। आपने अगर 22 जुलाई 2024 से पहले सेल कर दिए तो रूल्स डिफरेंट है। और अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे थे पर जो सेल किए हैं वो 23 जुलाई 2024 के बाद सेल कर रहे हैं, तो उसके रूल्स अलग हैं। एक एक करके समझते हैं उसको। तो देखिए, अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे हुए थे और बेच भी आपने 22 जुलाई 2024 से पहले दिए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो खरीदे थे जब से और जब आपने बेचे हैं उसके बीच में ड्यूरेशन कितना है। अगर वो ड्यूरेशन 3 साल से कम है,
तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देने हैं। वहीं अगर आपने जब भी खरीदे थे, मान लीजिए 2018 में खरीदे थे, 2017 में खरीदे थे और आपने 2024 से पहले बेच दिए, ठीक है, और वो 3 साल से ज्यादा हो गए, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 3 ईयर से ज्यादा, वो आपको 20% का टैक्स देना है विद इंडेक्सेशन, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये रूल आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि 2023, 24, 25 सब जगह रूल चेंज हुए। तो मैं आपको यहाँ समराइज कर रहा हूँ कि आपने कब खरीदे और कब बेचे, उसके हिसाब से आपका रूल एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे हैं, बट अब आपने बेचे कब हैं, आपने सेल किए हैं 23 जुलाई 2024 के बाद, तो फिर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है ना, ये 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया इसका ड्यूरेशन। और अगर 2 ईयर्स से लेस में बेच दिए तो आपका शॉर्ट टर्म कहलाया और वही स्लैब रेट लगेगा जो कि यहां लगा हुआ था पहले। बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहां लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स देना होता था विद इंडेक्सेशन, अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो खत्म कर दिया विदाउट इंडेक्सेशन, और टैक्स को भी कम कर दिया 12.5%। तो ओवरऑल ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपने कब खरीदे और कब बेचे, और उसके बेस पर रूल बट सिंपल कर दिया है अब कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं और कभी भी आप सेल करें तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना है, यानी अब चीजों को थोड़ा सा इजी कर दिया है। अच्छा, 2 म्यूचुअल फंड और होते हैं, आपने सुना होगा, एक होते हैं आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड है तो उसमें सिंपल आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, ये आपको रूल याद रखना है, चाहे आप 5% में आओ या आप फर्दर 30% में आओ, जैसे भी आते हो। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की, तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसे लगा रहे हैं, तो इसमें भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको सिंपल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। तो ओवरऑल समराइज में बात करें तो या तो आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा तो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन देखें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसके हिसाब से टैक्स रेट है। शॉर्ट टर्म में 20%, लॉन्ग टर्म में 12.5%, 1.25 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पे। वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो रूल सिंपल है, स्लैब रेट, और उससे पहले खरीदे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैटेगरी 1 या 2 में आते हो, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि क्या नए रूल्स हो गए हैं। अगर आप शेयर से म्यूचुअल फंड में डील करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर क्या टैक्स देना है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। थैंक यू।